Hey guys, welcome back to my channel Tutorials by Shweta. I am Shweta and मैंने मेरा JRF कॉमर्स से क्वालिफाई किया है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टीचिंग एप्टीट्यूड के टीचिंग क्या है, लेवल्स ऑफ टीचिंग, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग, स्टाइल्स ऑफ टीचिंग। तो लास्ट वीडियो में हमने इन सब को कवर किया था। आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग। और मेथड्स ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आपने पहले वाली वीडियो भी नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो भी देखिए। शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग का मतलब है कि टीचर कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहा है पढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे मेथड्स हैं टीचिंग के, बट टीचर कौन सा ऑप्ट करे ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ये डिपेंड करता है लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स पे, ये डिपेंड करता है कि लर्नर को पहले कितना पता है, लर्नर उस पर्टिकुलर टॉपिक से कितना अवेयर है। ये डिपेंड करता है लर्नर का साइज कितना है, मतलब 100 बच्चों को सिखाना है, 10 को सिखाना है, 1000 को सिखाना है, तो साइज क्या है लर्नर का। तो बहुत सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको माइंड में रख कर टीचर को टीचिंग का मेथड अडॉप्ट करना होता है। A teaching method comprises the principles and methods used by teacher to enable student learning. टीचिंग मेथड के अंदर प्रिंसिपल्स और वो मेथड्स होते हैं जो कि टीचर अडॉप्ट करता है लर्नर को कुछ सिखाने के लिए। These strategies are determined partially on subject matter to be taught and partially by the nature of learner. टीचर कौन सा मेथड ऑप्ट करे ये आधा तो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी टीचर क्या पढ़ाने वाला है, एंड बाकी डिपेंड करता है नेचर ऑफ लर्नर पे, लर्नर किस हिसाब का है। फॉर एग्जाम्पल, लर्नर अगर छोटा बच्चा है तो टीचिंग मेथड कुछ और होगा, लर्नर अगर अडल्ट है तो टीचिंग मेथड कुछ और होगा। लर्नर को पहले उस टॉपिक का कितना पता है तो टीचिंग मेथड कुछ और होगा। अगर लर्नर को उस टॉपिक के बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता तो मेथड कुछ और होगा। तो आधा डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है एंड बाकी डिपेंड करता है लर्नर का नेचर क्या है, लर्नर की करेक्टरिस्टिक क्या है। फॉर अ पर्टिकुलर टीचिंग मैथड टू बी एप्रोप्रिएट एंड एफिशिएंट, इट हैज़ टू बी इन रिलेशन विद द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर एंड टाइप ऑफ लर्निंग इट इज सपोज टू ब्रिंग अबाउट। कौन सा मेथड ऑप्ट करना है, यानी जो मेथड ऑप्ट कर रहे हैं वो हमारा एप्रोप्रिएट हो, वो एफिशिएंट हो, ये डिपेंड करता है कि जो हमने मेथड ऑप्ट किया है क्या वो मैच कर रहा है लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स पे और हम किस टाइप की लर्निंग कराने वाले हैं उससे। तो कोई भी मेथड अगर टीचर ऑप्ट करता है तो उससे पहले ये सारी बातों को ध्यान में रख कर वो मेथड ऑप्ट करना होता है। अब टीचिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको अगर कैटेगराइज करें तो 4 वे में उनको कैटेगराइज किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज टीचर सेंटर्ड मेथड, learner centered method, content focused method and participative और interactive method। अब जो ये 4 मेथड्स हैं इनको अगर हम दूसरे वे से देखें तो इन्हीं को ही 3 वे से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे लार्ज ग्रुप, स्मॉल ग्रुप और इंडिविजुअलाइज्ड मेथड। वही जो मैंने बताया था कि लर्नर का साइज क्या है, अगर साइज के बेसिस पर डिवाइड किया जाए मेथड को तो 3 वे से उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज लार्ज ग्रुप, स्मॉल ग्रुप एंड इंडिविजुअलाइज्ड मेथड। मतलब अगर जो लर्नर का ग्रुप है वो बहुत बड़ा है तो कौन कौन से मेथड होंगे, अगर लर्नर का ग्रुप स्मॉल है तो कौन कौन से मेथड होंगे, और अगर लर्नर इंडिविजुअल है तो कौन से मेथड होंगे। तो ऐसे इनको डिवाइड किया जा सकता है। अब इनके अंदर और मेथड्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। आज की वीडियो में हम लार्ज ग्रुप को स्टडी करेंगे पूरा, एंड बचे हुए दोनों नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो लार्ज ग्रुप के अंदर 3 मेथड्स आते हैं, लेक्चर मेथड, टीम टीचिंग मेथड एंड वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड। सबसे पहले लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के अंदर होता है कि टीचर लेक्चर दे रहा है एंड स्टूडेंट उसको सुन रहे हैं, मतलब इसके अंदर लर्नर का एक्टिव रोल नहीं होता, टीचर का इसमें एक्टिव रोल होता है
तो टीचर पहले से डिसाइड करता है कि टीचर को किस तरीके से पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कंटेंट को इसमें क्लियर करना होता है। तो फर्स्ट, इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। ये सबसे पुराना मेथड है टीचिंग का। इट रेफर्स टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक टू द स्टूडेंट्स। इसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को स्टूडेंट को एक्सप्लेन किया जाता है। टीचर क्लैरिफाइज द कंटेंट मैटर टू द स्टूडेंट्स बाय यूजिंग जेस्चर्स, बाय चेंजिंग वॉइस एंड फेशियल एक्सप्रेशंस एटसेट्रा। इसके अंदर टीचर कोई एक पर्टिकुलर कंटेंट जो टीचर पढ़ा रहा है उसको स्टूडेंट्स को समझाता है, कैसे? अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करके, अपनी वॉइस में चेंज लाकर। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो टीचर की आवाज़ तेज हो जाएगी, और अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो टीचर की आवाज़ धीरे हो जाएगी। तो अपने वॉइस में चेंज लाकर, एक्सप्रेशंस में चेंज लाकर टीचर कंटेंट स्टूडेंट को समझाता है। टीचर आर एक्टिव एंड स्टूडेंट आर पैसिव। इसके अंदर जो टीचर होता है उसका एक्टिव रोल होता है और स्टूडेंट का पैसिव रोल होता है, क्योंकि स्टूडेंट को सिर्फ सुनना होता है जो टीचर पढ़ा रहा है। यूजफुल इन लार्ज क्लासेस। जब लर्नर की जो साइज है, जब जो क्लास है वो बहुत बड़ी है, जब लर्नर का साइज बहुत बड़ा है, तब लेक्चर मेथड अप्रोप्रिएट रहता है। इट ब्रिंग्स अ पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड टच टू इन्फ्लुएंस द पीपल। क्योंकि इसके अंदर फेस टू फेस लेक्चर दिया जाता है, फेस टू फेस कोई भी कंटेंट स्टूडेंट को समझाया जाता है, तो इसलिए इसमें पर्सनल टच रहता है, पर्सनल कंटेंट रहता है, और इससे लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है। क्योंकि जैसे टीचर समझाएगा, लर्नर उसको समझ रहा है, तो लर्नर टीचर से इन्फ्लुएंस होगा कि सामने वाला अच्छा समझा रहा है, तो वो उसे इन्फ्लुएंस होगा। और अगर स्टूडेंट को डाउट है तो स्टूडेंट क्वेश्चंस भी रेज कर सकता है, तो इसमें एक पर्सनल टच रहता है। ये तो हो गया लेक्चर मेथड की। अब देखते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। दिस मेथड मेक्स द स्टूडेंट पैसिव लिसनर्स। क्योंकि इसके अंदर एक्टिव रोल टीचर का होता है, स्टूडेंट का पैसिव रोल होता है, तो वो स्टूडेंट्स को थोड़ा बोरिंग बना देता है। जो टॉपिक जो टीचर समझा रहा है वो बोरिंग बन जाता है। अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। क्योंकि हमारा एक प्रिंसिपल है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कर करके सीखो, बट इसके अंदर सिर्फ टीचर समझा रहा है, स्टूडेंट का इसमें पैसिव रोल होता है, तो जो लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल है वो इस पे अप्लाई नहीं होता, वो इसमें यूज नहीं होता। इट डज नॉट डेवलप पावर ऑफ रिजॉनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। क्योंकि इसमें जो लर्नर का साइज है वो बहुत बड़ा होता है, तो टीचर को ध्यान ही नहीं रहता कि कौन सा स्टूडेंट है, कौन सा नहीं है, या ये स्टूडेंट है जिसको मैंने समझाया था, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इट बिकम्स मोनोटोनस टू द स्टूडेंट्स। लेक्चर मेथड अगर टीचर ऑप्ट कर रहा है तो वो मोनोटोनस हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। इट डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि हर एक लर्नर की अपनी अलग अलग करेक्टरिस्टिक है। कुछ लर्नर होते हैं जो जल्दी से कोई भी चीज़ को जल्दी समझ लेते हैं, कुछ होते हैं जिनको टाइम लगता है। तो यहाँ पर वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि लर्नर का साइज बहुत बड़ा होता है, तो टीचर एक ही तरीके से सबको समझाएगा। अब हो सकता है उसके अंदर कुछ लर्नर ऐसे हों जिनको, जो स्लो लर्नर होंगे तो उनको दिक्कत आ सकती है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर नहीं करता। तो ये तो हो गया लेक्चर मेथड। नेक्स्ट इज टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड के अंदर होता है कि टीचर्स की एक टीम बना दी जाती है जो कि स्टूडेंट्स को समझाते हैं। इट इंक्लूड्स अ बैच ऑफ इंस्ट्रक्टर विच हेल्प अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू लर्न द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर्स है, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है जो स्टूडेंट्स के ग्रुप को पढ़ाते हैं। टीचर्स टुगेदर प्रिपेयर देयर कोर्स, फ्रेम द सिलेबस, prepare the lesson plans, teach, guide and evaluate the results of the student। इसके अंदर टीचर आपस में मिलकर, क्योंकि जो टीचर का ग्रुप बनाया है वो आपस में मिलकर एक कोर्स को प्रिपेयर करते हैं, सिलेबस को तैयार करते हैं और एक लेसन प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को समझाना है। तो टीचर आपस में मिलकर करते हैं ये सब कुछ। टीचिंग इन ग्रुप, इसके अंदर ग्रुप में पढ़ाया जाता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग क्वालिटी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो एक टीचर ऐसा है जिसकी क्वालिटी दूसरे टीचर को अच्छी लगती है, तो उसकी वो क्वालिटी वो ऑप्ट कर लेगा,
उसको लग रहा है कि वो टीचर इस तरीके से पढ़ा रहा है, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तो वो टीचर भी उसकी वो क्वालिटी को ऑप्ट करेगा। तो इससे जो टीचिंग की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। बहुत सारे टीचर्स हैं वो एक दूसरे की कोई अच्छी आदत पढ़ाने, जब वो पढ़ा रहे हैं तो वो ऐसे पढ़ा रहे हैं तो वो उसको ऑप्ट करेंगे, तो टीचिंग की क्वालिटी इम्प्रूव होगी और स्टूडेंट्स को भी अच्छे से समझ में आएगा। अब इसकी लिमिटेशंस, मोर टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस मेथड, क्योंकि इसके अंदर ग्रुप में टीचर्स का ग्रुप होता है जो लर्नर को समझाता है, तो बहुत सारे टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब बहुत सारे टीचर्स की रिक्वायरमेंट है और जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे तो वहाँ पर बीच में झगड़े भी होंगे, उनके डिस्प्यूट्स भी होंगे। तो जब बहुत सारे टीचर्स, इस मेथड के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर्स के बीच में ही डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। टाइम कंज्यूमिंग फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, क्योंकि बहुत ये ग्रुप है वो आपस में मिलके डिसाइड करते हैं, लेसन प्लान वगैरह तैयार करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। नेक्स्ट इज, क्योंकि अब अगर बहुत सारा सिलेबस है, मान लो 10 यूनिट्स, 10 कुछ सब्जेक्ट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 के 10 टीचर को वो अपॉइंट करें, यानी 10 टीचर्स का ग्रुप बना दिया जाए, डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट टीचर्स, तो उस केस के अंदर ये मेथड थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट मेथड इज वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड। वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड का मतलब है जब टीचर एक पर्टिकुलर वीडियो को यूज करके, एक वीडियो बनाकर, पीपीटी बनाकर जब स्टूडेंट्स को समझाते हैं, उसको बोलते हैं वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड। इट इज़ एन इम्प्रूव्ड वे टू टीचिंग, ये पढ़ाने का एक इम्प्रूव्ड वे है, क्योंकि जब लर्नर कोई चीज़ देखकर, कोई वीडियो देखकर अगर समझेंगे तो वो ज़्यादा याद रहेगा, उनको जल्दी से वो चीज़ समझ में आएगी। It involves radio or audio presentation and it can virtually brings the whole world inside the classroom. इसके अंदर क्योंकि अगर वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो के अंदर ऑडियो भी होगी, प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, तो ये पूरा एक वर्चुअल जो है वो क्लासरूम के अंदर आ जाता है, मतलब लर्नर्स जो है वो जल्दी से वो कंटेंट जो है उसको कैप्चर कर सकते हैं। स्क्रीनिंग ऑफ वीडियो प्रेजेंटेशन इज फॉलोड बाय डिस्कशन ऑफ अ टास्क। अब जैसे यही मेथड जो मैं जैसे करा रही हूँ इसके अंदर, तो पहले मैंने पीपीटी तैयार कर रखी है, अब पीपीटी के मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिख रखे हैं, उनको एक्सप्लेन मैं खुद कर रही हूँ। तो वीडियो प्रेजेंटेशन के अंदर भी यही होता है, जो वीडियो प्रेजेंटेशन बना रखी है उसको फिर बाद में डिस्कस किया जाता है, जो पॉइंट्स उसमें थे उनको डिस्कस किया जाता है। इजीली एसेसेबल फॉर लर्नर्स इन रिमोट एरिया। आप फॉर एग्जांपल गांव है, गांव में अगर कोई लर्नर है जो नहीं आ सकता पढ़ने के लिए, तो वो वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू भी इजीली कर सकता है। इलस्ट्रेटेड लेक्चर्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन कैन बी पॉसिबल। अब क्योंकि वीडियो के थ्रू समझा रहे हैं तो उस चीज़ को वो करके दिखा रहे हैं, उसके अंदर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं, तो दिस इज वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लेस पॉसिबिलिटी फॉर टू वे कम्युनिकेशन। अगर क्योंकि वीडियो प्रेजेंटेशन में यूँ है कि पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है एंड देन क्लासरूम के अंदर उस वीडियो को चला दिया, तो वो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो जाती है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होती, क्योंकि अगर लर्नर को कोई डाउट है तो वो वीडियो से डायरेक्ट नहीं पूछ सकता, तो इसके अंदर टू वे कम्युनिकेशन नहीं होती। लैक ऑफ पर्सनल टच इसमें नहीं होता, क्योंकि जब वीडियो चल रही होती है तो बहुत बार लर्नर का यूँ होता है, वीडियो चल रही है, लर्नर का ध्यान कहीं और ही होता है एंड उसके अंदर फिर पर्सनल टच नहीं होता। टेक्निकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि वीडियो है, इंटरनेट के थ्रू चल रही है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि टेक्निकल इश्यूज अराइज हो जाते हैं। तो ये लार्ज ग्रुप के जो थे वो 3 मेथड्स थे और उन तीनों को डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्मॉल मेथड एंड इंडिविजुअल मेथड्स, स्मॉल ग्रुप मेथड्स एंड इंडिविजुअल मेथड्स को। सो या आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।